दोस्तों हमारा होने वाला है, जहां पर दोस्तों एक और आपको काजीरंगा दोस्तों दिखाई देगा, वहीं दोस्तों एक और आपको भूपेन हजारिका पुल यहां पर दिखाई देगा। ठीक है, वहीं दोस्तों एक और आपको आपके राष्ट्रीय उद्यान दिखेंगे, और वहीं दोस्तों एक और आपके चाय के बागान आपको लहराते हुए दिखाई देंगे। ठीक है, पहली बात दोस्तों जो असम है आपके, उसकी लोकेशन पूछूं आपसे, अब मेरी बात को ध्यान से सुनना है। ठीक है आपको, ठीक है दोस्तों। अरे गाड़ी दोस्तों स्टार्ट होती है, टाइम लगता है ना, गाड़ी स्टार्ट होती है, घू 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 तो स्टार्ट हो गई गाड़ी। ठीक है, चलिए दोस्तों निकलते हैं, नॉर्थ ईस्ट की ओर निकलते हैं, अपना झोला पैक कर लीजिए। सो ये नॉर्थ ईस्ट का स्टेट आपके सामने यहां पर दिखाई दे रहा है, ये सो नॉर्थ ईस्ट भारत आपके सामने यहां पर देखिए। सबसे पहले दोस्तों आपको ऊपर की ओर आपके अरुणाचल प्रदेश दिखाई देगा। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आपको यहां पर नागालैंड, फिर दोस्तों यहां पर मणिपुर, और फिर मिजोरम। अपनी कॉपी में नोट करवाऊंगा, बनवाऊंगा मैप। ठीक है, ध्यान से सुनना। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, सो मणिपुर, सो मिजोरम, यहां पर त्रिपुरा दोस्तों आपके, यहां पर मेघालय, और यहां पर आपको असम दिखाई देगा। ठीक है, एक बार दोस्तों अपने हाथ से आप जो है नॉर्थ ईस्ट इंडिया दोस्तों आपके, इसका दोस्तों मैप अपने हाथ से ड्रॉ कर लीजिए। नॉर्थ ईस्ट इंडिया का मैप जो है हम दोस्तों बना रहे हैं दोस्तों, यहां पर आपके नॉर्थ ईस्ट इंडिया का मैप आपके सामने यहां पर है, कुछ दोस्तों ऐसे बना लीजिए आप। ठीक है, उत्तर पूर्वी भारत आपको यहां पर दिखाई देगा। ठीक है, सबसे ऊपर दोस्तों कौन आपके, यहां पर कौन है, अरुणाचल प्रदेश आपको यहां मिलेगा। ठीक है, यहां से नागालैंड मिलेगा, यहां से मणिपुर मिलेगा आपको, यहां से मिजोरम मिलेगा, यहां त्रिपुरा मिलेगा, यहां से मेघालय मिलेगा, और यहां पर दोस्तों आपको अपना जो असम है वो आपको यहां पर मिलने वाला है। ठीक है, ये आपको इसमें ध्यान रखना है। ठीक है, अगर पूछूं दोस्तों आपसे यहां पर, पहली बात दोस्तों असम को पढ़ने वाले दोस्तों आपके यहां पर सिक्किम है। ठीक है, यहां पर साथियों सिक्किम से आपके सात स्टेट हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 दोस्तों, इन्हें बोलते हैं क्या, इन्हें बोलते हैं 7 सिस्टर बोलते हैं। ठीक है, कुछ बातें आप जानते होंगे, कुछ बात मैं आपको नहीं बताने वाला हूं, मैं आपको जीरो से शुरू करने वाला हूं और पूरा आपको लेकर जाऊंगा। ठीक है, तो आपके 7 स्टेट आपके तो 7 स्टेट बोलते हैं, आपको 7 सिस्टर बोलते हैं, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, वही दोस्तों असम का पूछूं आपसे, असम दोस्तों इसका दोस्तों आपके पुराना नाम क्या, आपके इसे कामरूप, दोस्तों असम को कामरूप कहते थे पहले, यह भी आपको छापना है। ठीक है, असम का इतिहास पढ़ाएंगे हम आपको, इसे कामरूप बोलते थे ना असम को पहले, आज दोस्तों असम बोलते हैं आप और हम जो है, पर पहले दोस्तों इसको कामरूप कहते थे, आपको ध्यान रखना है, असम को पहले कामरूप बोलते थे। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, असम दोस्तों इसका सबसे पहले हम जो है इसकी पॉलिटी के बारे में जानने वाले हैं। असम के जो राज्य व्यवस्था है उसमें कौन दोस्तों आपके, कब उसकी कहां राजधानी है उसकी, कब उसकी स्थापना होती है, कितने उसमें जिले हैं दोस्तों आपके, कितने उसमें विधानसभा सीट है, सारी बातें आपके सामने। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन आपके सामने, राजधानी पूछूं आपसे, सो असम की राजधानी पूछे आपसे, सो दिसपुर असम की राजधानी। ठीक है, दिसपुर जो है वो असम की राजधानी है। कुछ लोग सोचते हैं गुवाहाटी इसकी राजधानी, सो गुवाहाटी इसकी राजधानी नहीं है। ठीक है, गुवाहाटी दोस्तों आपके, गुवाहाटी इसकी राजधानी है, दिसपुर इसकी राजधानी। ठीक है, गुवाहाटी दोस्तों आपके, गुवाहाटी के अंदर क्या है, गुवाहाटी के अंदर इसका हाईकोर्ट रसगुल्ला। ठीक है, मेरी बात फिर सुनिएगा, गुवाहाटी इसकी राजधानी नहीं है, गुवाहाटी दोस्तों यहां पर इसका हाईकोर्ट है, आपको छाप लेना है। ठीक है, गुवाहाटी में इसका हाईकोर्ट है, इसकी राजधानी क्या है, दिसपुर इसकी राजधानी, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, सो यहां के नए मुख्यमंत्री कौन दोस्तों आपके, यहां के नए मुख्यमंत्री कौन है, तो हेमंत विश्वा शर्मा। कौन है, हेमंत दोस्तों आपके, हेमंत विश्वा शर्मा जो है वो यहां के मुख्यमंत्री हैं, यह भी आपको ध्यान रखना है। यहां के मुख्यमंत्री कौन दोस्तों आपके, हेमंत विश्वा शर्मा दोस्तों आपके, देखिए यहां से मुख्यमंत्री आपको, ये दोस्तों आपके, ये कौन आपके, ये है हेमंत विश्वा शर्मा, आपको यहां पर दिखाई दे रहे हैं, ये रसगुल्ला यहां के वर्तमान मुख्यमंत्री आपके सामने। ठीक है, अच्छा दोस्तों पूछूं आपसे, यहां के पहले मुख्यमंत्री कौन दोस्तों आपके, यहां के सबसे महत्वपूर्ण और सब पहले मुख्यमंत्री कौन थे आपके, वो थे गोपीनाथ बारदोलाई। दोस्तों कौन था आपके, गोपीनाथ बारदोलाई। देखिए भारत का हाईएस्ट दोस्तों अवार्ड मिला हुआ इनको, और गोपीनाथ बारदोलाई नाम नोट करना, गोपीनाथ दोस्तों बारदोलाई जो है, जिनका सो फोटो आपके सामने यहां पर है, ये सो यहां के पहले मुख्यमंत्री, और सो भारत का हाईएस्ट अवार्ड इनको मिल चुका है। और अगर दोस्तों पूछूं आपसे यहां पर, सो अगर आपसे पूछे आधुनिक असम के संस्थापक कौन, लिखना आधुनिक असम के संस्थापक कौन, लिखना फाउंडर कौन दोस्तों आपके, वो गोपीनाथ बारदोलाई। तो पहले मुख्यमंत्री तो कौन हो गए, गोपीनाथ बारदोलाई। आधुनिक असम के संस्थापक कौन है, सो गोपीनाथ बारदोलाई। भारत
भारत का हाईएस्ट अवार्ड किसको मिला हुआ दोस्तों आपके गोपीनाथ बारदोलाई को। ये आपको ध्यान रखना है, एग्जाम के लिए तो महत्वपूर्ण सवाल बन सकता है। गोपीनाथ बारदोलाई वाला सवाल पूछ सकता है, ठीक है। और आधुनिक असम के संस्थापक कौन है, वो भी रसगुल्ला ही है, ठीक है। अब दोस्तों असम में क्या कभी दोस्तों असम के अंदर क्या कभी आपके महिला मुख्यमंत्री रही है? हाँ दोस्तों नोट कीजिए, असम की पहली महिला मुख्यमंत्री है ना, असम की पहली महिला मुख्यमंत्री जो है आपके वो कौन दोस्तों आपके, वो ये आपको दिखाई दे रही है आपको सैयद सुनिए आपके असम की पहली महिला मुख्यमंत्री सैयद अनवरा तैमूर। सो लिखिए असम की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन है? सैयद अनवरा तैमूर। कौन है? सैयद अनवरा तैमूर जो है ये असम की पहली महिला मुख्यमंत्री है। यह भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो असम की पहली महिला सीएम कौन है? सैयद अनवरा तैमूर। ये आपको छापना है। अब दोस्तों दोनों क्वेश्चन आप नोट कीजिए। सो लिखिए असम के पहले मुख्यमंत्री, लिखिए असम के पहले सीएम कौन हो गए, लिखना गोपीनाथ बारदोलाई। कौन है? गोपीनाथ बारदोलाई। और इन्हीं को क्या बोलते हैं? इन्हीं को बोलते हैं रसगुल्ला। हम क्या बोलते हैं? इन्हीं को बोलते हैं आधुनिक असम का संस्थापक कहते हैं। क्या बोलते हैं? आधुनिक असम का संस्थापक कहते हैं। यह भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सेकंड दोस्तों, असम की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन है? असम की पहली महिला सीएम कौन, लिखना असम की पहली महिला सीएम कौन आपके? सैयदा अनवरा तैमूर। कौन है? सैयद अनवरा तैमूर। सैयद अनवरा तैमूर है छापना। और ये पूछे आपसे ये असम की पहली महिला मुख्यमंत्री, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। दोनों क्वेश्चन लिखिएगा। असम के पहले सीएम गोपीनाथ बारदोलाई, असम की पहली दोस्तों महिला सीएम सैयदा अनवरा तैमूर, ठीक है। अच्छा दोस्तों भारत की पहली महिला सीएम कौन है? भारत की पहली महिला सीएम कौन है? इसको भी आप यहां पर लिखिए। जब दोस्तों हम उत्तर प्रदेश घूमने चलेंगे तो वहां आपको दिखाएंगे भारत की पहली महिला सीएम दोस्तों आपके, उनका नाम क्या? उनका नाम है सुचित्रा कृपलानी, इनका नाम है, आपको छापना है, ठीक है। तो भारत की पहली महिला सीएम कौन सा आपके? वो ये हैं, उत्तर प्रदेश की हैं। इनका नाम भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो मुख्यमंत्री के 4 क्वेश्चन मैंने आपको लिखा दी यहां पर। ये चारों क्वेश्चन आपको ध्यान रखने मुख्यमंत्री के अंदर, ठीक है। आइए दोस्तों वापस चलते हैं दोस्तों आपके असम के राज्यपाल दोस्तों वर्तमान में कौन है? अरे असम के राज्यपाल दोस्तों कुछ दिनों पहले राजस्थान के कटारिया साहब यहां के राज्यपाल थे, ठीक है। अब दोस्तों नहीं है आपके, अब दोस्तों यहां पर आपके लक्ष्मण प्रसाद को लक्ष्मण प्रसाद जी आपके लक्ष्मण प्रसाद जी जो है वो यहां के नए राज्यपाल हैं। इनका नाम भी आपको छापना है, ठीक है। तो लक्ष्मण प्रसाद जी यहां के नए राज्यपाल बन चुके हैं, गवर्नर बन चुके हैं। नाम नोट कीजिए दोस्तों आपके सामने यहां पर लक्ष्मण प्रसाद आपके यहां के नए राज्यपाल हैं। और उनकी फोटो दोस्तों आपके सामने यहां पर है। श्री लक्ष्मण प्रसाद आचार्य असम के नए राज्यपाल बन चुके दोस्तों आपके। असम के 32वें नंबर के राज्यपाल कौन है? वो है लक्ष्मण प्रसाद आचार्य। इनका नाम भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो असम के 32वें नंबर के राज्यपाल वर्तमान में कौन दोस्तों आपके? लक्ष्मण प्रसाद आचार्य का नाम छापना, ये राज्यपाल, ठीक है। और दोस्तों पूछूं आपसे भारत की पहली महिला राज्यपाल भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन दोस्तों आपके? याद करो। नायडू जी आपके भारत की पहली महिला राज्यपाल थी। इनका नाम भी आपको ध्यान रखना है और ये उत्तर प्रदेश के अंदर रही थी, यह भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो असम के वर्तमान राज्यपाल कौन है? लक्ष्मण। ये इसमें पहला नहीं पूछता है, पहला वाला नहीं पूछता है इसमें सीधा पूछेगा आपसे असम के लेटेस्ट राज्यपाल कौन है? लक्ष्मण प्रसाद आचार्य का नाम छापिए, असम के लेटेस्ट राज्यपाल है। आपको ये नाम ध्यान रखना है, ठीक है। आगे बढ़िए दोस्तों यहां पर आपके सामने। अब दोस्तों हम सबसे पहले हम यहीं पर इसको रोकते हैं। हम सबसे पहले दोस्तों इसका इतिहास देखते हैं, असम का इतिहास कैसा है, ठीक है। आइए शुरुआत से करते हैं, असम के इतिहास की ओर बढ़ते हैं, फिर दोस्तों वापस यहीं पर आपके सामने आएंगे, ठीक है। देखो असम का इतिहास आपके सामने यहां पर है। आज हम असम का इतिहास देखते हैं और लचित बोरफुकन दोस्तों उनके बारे में देखते हैं, फिर वापस हम वहीं पर जाएंगे हमारी विधानसभा सीट, हमारी लोकसभा सीट के अंदर, ठीक है। यहां दोस्तों असम का इतिहास आपके सामने यहां पर ये असम आपको अपने मैप में यहां पर दिखाई दे रहा है, ठीक है। पहले दोस्तों इसका दोस्तों नाम पहले आपके कामरूप था, ठीक है। पहले साथियों दोस्तों इसे कामरूप बोलते थे। और यहां पर दोस्तों आपके लंबे टाइम यहां पर आपके अहोम साम्राज्य आपके अहोम राजवंश जो है इसका राज दोस्तों रहा है यहां पर, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया असम, इसका नाम पड़ गया, आपको ध्यान है, ठीक है। तो किस राज्य का पुराना नाम आपके कामरूप था? असम का नाम था, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों
दोस्तों यहाँ पर आपके सामने, यहाँ दोस्तों आपके देखिए आपके असम का इतिहास शुरू करते हैं। देखिए शुरुआती समय में असम दोस्तों कामरूप राज्य का हिस्सा था, जिसकी राजधानी, लिखना अपने नोटबुक में सो, कामरूप का हिस्सा था जिसकी राजधानी आपके प्राग ज्योतिषपुर सो, कामरूप का हिस्सा था आपके, और राजधानी क्या थी इसकी, देखो कामरूप तो शायद हर कोई जान चुका है दोस्तों, कामरूप तो हर कोई जान चुका है, पर कामरूप की राजधानी क्या है, लिखो दोस्तों, इसकी राजधानी क्या है, तो प्राग ज्योतिषपुरा क्या है, प्राग ज्योतिषपुरा जो है ये इसकी राजधानी थी, ये आपको छापना है। सो जो कि दोस्तों वर्तमान में आपके गुवाहाटी के अंदर है, वर्तमान गुवाहाटी के अंदर है, पर आपको नोट करना है प्राग ज्योतिषपुरा जो है वो कामरूप की राजधानी थी, ये आपको यहां पर ध्यान रखना है। तो राजधानी क्या है, प्राग ज्योतिषपुरा राजधानी है, नोट कीजिए दोस्तों ना। आगे बढ़िए दोस्तों, आपके कामरूप राज्य का सबसे प्राचीन उल्लेख दोस्तों कहां पर मिला है, इलाहाबाद में समुद्रगुप्त के शिलालेख दोस्तों आपके वहां पर मिला है। प्रयाग प्रशस्ति जो है इसमें सबसे पहली बार कामरूप वर्ड का उल्लेख मिलता है, ठीक है। तो समुद्रगुप्त के इलाहाबाद शिलालेख के अंदर जो कामरूप दोस्तों आपके राज्य है, इसका सबसे पहले जो है उल्लेख प्राप्त हुआ, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा दोस्तों, इसको लिखने वाले कौन सो, इसको लिखने वाले थे हरिसेन, कौन सो, हरिसेन इसको लिखने वाले सो। और भारत का नेपोलियन किसको बोलते हैं सो, भारत का नेपोलियन जो है वो इसको बोलते हैं, समुद्रगुप्त को कहते हैं, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और वही दोस्तों वीणा वादक कौन था आपके सो, वीणा वादक भी यही थे, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे बढ़ी दोस्तों, तो संगम की धरती पर इसका पहला उल्लेख किसका मिला है, कामरूप शब्द का मिला है, ठीक है। चीन का विद्वान यात्री हवेन सांग लगभग 743 ईस्वी में राजा कुमार भास्कर बर्मन के निमंत्रण पर सो कामरूप में आया। उसने कामरूप लिखना, उसने कामरूप का उल्लेख कामोलूपा के स्वरूप में किया है, ठीक है। उसकी दोस्तों पुस्तक कौन सी आपके, वो है CU की, कौन सी है, CU की जो पुस्तक है आपके, यहां पर साथियों उसने आपके कामरूप को किसके रूप में, कामोलूपा के रूप में उल्लेख किया। सवाल पूछे भाई, असम को कामोलूपा कहने वाले कौन दोस्तों, तो असम को कामोलूपा कहने वाले कौन थे आपके, वो थे आपके हवेन सांग, इनका नाम आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे बढ़िए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने यहां पर सन 1228 ईस्वी में पूर्वी पहाड़ियों पर आपके अब आ चुका है आपके लचित बोरफुकन का इतिहास दोस्तों आ चुका है। असम में 1228 ईस्वी में आपके अहोम लोगों के पहुंचने से इतिहास में नया मोड़ आया, और उन्होंने लगभग 600 वर्ष आपके 600 वर्ष उन्होंने शासन किया है। और फिर दोस्तों 1828 ईस्वी में यह क्षेत्र ब्रिटिश सरकार के क्षेत्राधिकार में आ गया, जहां बर्मीसो लोगों ने यान्दुप संधि के अनुसार असम को ब्रिटिश सरकार के सौंप दिया, ठीक है। तो असम को ब्रिटिश सरकार को सौंपने वाले कौन दोस्तों आपके, वो थे म्यांमार। म्यांमार देश जो है उसने असम को ब्रिटिश सरकार को सौंप दिया। और संधि कौन सी होती, संधि होती है आपके यान्दुप संधि, ठीक है। कभी सवाल पूछे भाई आपसे कि इंग्लैंड और म्यांमार लिखना, इंग्लैंड और बर्मा के बीच में संधि कौन सी होती है, बहुत सारे एग्जाम में सवाल पूछता है कि इंग्लैंड और बर्मा के बीच में संधि कौन सी होती है, यान्दुप संधि होती है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो इंग्लैंड और बर्मा के बीच संधि कौन सी होती है, यान्दुप संधि होती है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब दोस्तों आपके सामने यहां पर ये दोस्तों आपके सामने यहां पर लचित बोरफुकन दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। अरे रसगुल्ला आपके सामने से यहां पर लचित बोरफुकन दोस्तों अहोम राजवंश के महान लचित बोरफुकन दोस्तों, लचित बोरफुकन ये दोस्तों कौन आपकी, ये है अहोम राजवंश के महान सेनापति, ठीक है। अहोम राजवंश के दोस्तों महान सेनापति जो है वो आपके सामने यहां पर है लचित बोरफुकन दोस्तों ना। मुगलों ने खूब कहा, सुना, मुगलों ने खूब कहा कि भाई ऐसा करते हैं कि आप हमसे संधि कर लीजिए, आप हमें मिल जाइए। मुगलों के सामने अपने घुटने नहीं टेकने वाले कौन है आपके, लचित बोरफुकन, अहोम राजवंश के महत्वपूर्ण शासक आपके। और अभी दोस्तों इनकी प्रतिमा दोस्तों आपके, अभी इनकी प्रतिमा जो आपको दिखाई दे रही है, ये सब प्रतिमा जो आपको दिखाई दे रही है यहाँ पर ये जोरहाट स्थान के अंदर जोरहाट स्थान में आपके असम के अंदर आपकी प्रतिमा है। और इस प्रतिमा का नाम पूछूं आपसे क्या दोस्तों, आपके असम के जोरहाट में, याद करो, ये जो आपके लचित बोरफुकन की प्रतिमा है जोरहाट स्थान पर है, इसका नाम दोस्तों क्या है, इसका नाम बताओ क्या फटाक से, और जल्दी बताओ फटाक से। अहोम राजवंश के सेनापति लचित बोरफुकन
फुकन साहब जो है, इनकी प्रतिमा जो बनी हुई दोस्तों आपकी 125 फीट ऊंची प्रतिमा जो है। सवाल मैंने आपसे यहां पर यह पूछा है कि जोराहट के अंदर है, इसका दोस्तों नाम क्या है, इस प्रतिमा का नाम क्या है? अरे बताओ रसगुल्ला, सोच के दिखाओ दोस्तों, आपके जल्दी याद करो क्या प्रतिमा का नाम है। मैंने आपको लिखवाया हुआ दोस्तों, याद, हाँ, स्टैच्यू ऑफ वेल्लोर लिखिएगा। इसे बोलते हैं स्टैच्यू ऑफ वेल्लोर। क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं स्टैच्यू ऑफ वेल्लोर। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो स्टैच्यू ऑफ वेल्लोर कहां है? सो असम के अंदर है और जोराहट स्थान पर है। और किसकी प्रतिमा है? लचित बोरफुकन जो है, इनकी प्रतिमा है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो लचित बोरफुकन प्रतिमा है, जोरहाट के अंदर है, असम के अंदर है, स्टैच्यू ऑफ वेल्लोर कहते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। क्या बोलते हैं दोस्तों? आपके स्टैच्यू ऑफ वेल्लोर कहते हैं, यह भी आपको नोट करना है, ठीक है। तो असम दोस्तों, आपके असम का इतिहास दोस्तों आपके सामने। अब दोस्तों जो अहोम राजवंश दोस्तों था आपके, उस दोस्तों अहोम राजवंश के मरने के बाद में, मतलब दोस्तों आपके जो वो लोग मरते थे दोस्तों आपके, तो उनका जो आपके कब्रिस्तान जो होता था आपको, वो कब्रिस्तान आपको यहां पर दिखाई दे रहा है। कब्रिस्तान दोस्तों गुफा के रूप में था, गुफा के रूप में कब्रिस्तान था आपके, कुछ ऐसी आकृति से बनाई गई। इसको बोलते रसगुल्ला, क्या? इसको बोलते हैं मोइदम। क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं मोइदम, ठीक है। तो लिखना अहोम राजवंश का कब्रिस्तान क्या कहलाता है? अहोम राजवंश का कब्रिस्तान जो है वो कहलाता है मोइदम। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो अहोम राजवंश का कब्रिस्तान जो है वो सब मोइदम कहलाता है, आपको नोट करना है, ठीक है। और अभी दोस्तों याद कीजिए रसगुल्ला, याद कीजिए बेटा। अगर मैं पूछूं आपसे यूनेस्को में भारत की लेटेस्ट नवीनतम आपके 43 नंबर की लेटेस्ट आपके जो वर्ल्ड हेरिटेज शामिल हुई है, वो सब कौन सी शामिल हुई है आपके? वो मोइदम शामिल हुई है, आपको छापना है, ठीक है। तो यूनेस्को में भारत की लेटेस्ट नवीनतम आपके जो वर्ल्ड हेरिटेज है, उसका नाम क्या आपके? उसका नाम मोइदम है, ये आपको छापना है, ठीक है। लिखिए दोस्तों यहां पर मोइदम पूछूं आपसे, मोइदम पूछे आपसे, मोइदम क्या? मोइदम पूछूं आपसे, लिखना मोइदम दोस्तों भारत की, लिखना मोइदम जो है वो अहोम राजवंश, आपके अहोम राजवंश का कब्रिस्तान है मोइदम आपके। और वहीं दोस्तों लिखिए आपके सेकंड आपके ये भारत की 43 नंबर की यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज है, ये भी आपको नोट करना है, ठीक है। और वहीं दोस्तों लिखिए आपके 43 नंबर की है, और कहां शामिल किया दोस्तों आपके इसको? दोस्तों यूनेस्को की जो बैठक आपके 43 नंबर जो बैठक भारत के अंदर हुई है, भारत मंडपम में हुई है, वहां पर इसको शामिल किया गया है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और भारत में 43 पूछूं आपसे, इसमें 34 प्लस आपके 35 प्लस 7 प्लस 1 दोस्तों, ये सिस्टम है आपके 35 कल्चरल है, 7 नेचुरल है, और एक क्या आपके एक जो है मिक्स है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 35 कल्चरल है, 7 नेचुरल है, एक मिक्स है, ये आपको यहां पर ध्यान रखना है, ठीक है। अब जो मैंने आपको पढ़ाया उसको फिर सुनिए दोस्तों आपके एक बार, फिर जो मैंने आपको पढ़ाया उसको सुनिए मेरे साथ यहां पर। देखो मैं जानता हूं आपको बहुत कुछ पढ़ना है मुझसे ना, आप चिंता मत कीजिए, आज आपकी पहली क्लास है इसलिए मैं आपको ज़्यादा कुछ नहीं लपेटने वाला हूं। शुरुआत करने वाली क्लास दोस्तों आज है, मैं आपको केवल अहोम का जो आपके इतिहास है वो आपको दिखाया है। कल दोस्तों हम अहोम का जो हमारा आपके जो पर्यावरण आपका एनवायरनमेंट होगा, वहाँ की ज्योग्राफी होगी, वो सब आपको दिखाऊंगा। आज पहली क्लास है, शुरुआत कर रहा हूँ आपके सामने, अपने दिमाग को सेट कर लीजिएगा कि भाई कंटेंट कैसा होने वाला है। कंटेंट आपके सामने वो होगा जो आपको एग्जाम को पास करा पाएगा, ठीक है। आइए दोस्तों एक बार फिर सुनिएगा मेरी बात को। पढ़ना दोस्तों महत्वपूर्ण नहीं है, उस पढ़े हुए को याद करना आपके लिए महत्वपूर्ण होगा, ठीक है। देखिए यहां पर देखिएगा, सबसे पहले दोस्तों मैंने आपसे कहा असम की राजधानी दिसपुर है, शुरुआत हमने यहीं से की थी। असम की राजधानी दिसपुर है और यहाँ के वर्तमान मुख्यमंत्री हिमंत विश्वा शर्मा है। पहले मुख्यमंत्री गोपीनाथ बारदोलाई थे, और मैंने आपसे यहाँ पर यह भी कहा कि गोपीनाथ बारदोलाई जो है वो भारत में आधुनिक जो असम है उसके संस्थापक हैं, और भारत का हाईएस्ट अवार्ड उनको मिल चुका है, ठीक है। अगला पॉइंट दोस्तों आपकी यहाँ के राज्यपाल कौन है? लक्ष्मण प्रसाद दोस्तों यहाँ के राज्यपाल हैं, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। लक्ष्मण प्रसाद साहब जो है वो यहाँ के राज्यपाल आपको नोट करने हैं, ठीक है। अच्छा दोस्तों यहाँ की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन दोस्तों आपके? वो है सैयद आपके अनवर जो आपके तैमूर है, वो यहाँ की पहली मुख्यमंत्री है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। पहली महिला मुख्यमंत्री है ना। यहाँ का मुख्यालय तो आपकी यहाँ की राजधानी दिसपुर में, पर यहाँ का हाईकोर्ट गुवाहाटी के अंदर है, ये भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, ठीक है। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। गोपीनाथ बारदोलाई जी की फोटो आपके सामने यहाँ पर, आधुनिक असम के फाउंडर, ठीक है। सैयद दोस्तों अनवरा तैमूर की फोटो
यहाँ पर, जो कि असम की पहली महिला मुख्यमंत्री है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों आपके, इसके बाद भारत की पहली महिला सीएम कौन बनी आपके, कृपलानी जी बनी है, यूपी के अंदर आपको पढ़ाएंगे इसको, ठीक है। बाकी सब ये आपके सामने हिमंत विश्वा शर्मा यहाँ के वर्तमान मुख्यमंत्री, ठीक है। सो लक्ष्मण प्रसाद जी यहाँ के वर्तमान 32वें नंबर के राज्यपाल, और पहली महिला कौन आपके, नायडू जी हैं, यूपी में आपको इसको पढ़ाएंगे, ठीक है। सो यहाँ के राज्य पशु कल हम डिस्कस करेंगे इसके बारे में। असम का इतिहास, दोस्तों मैंने कहा असम का दोस्तों इतिहास की बात करूं आपसे, यहां दोस्तों आपके असम जो है आपके पहले कामरूप का हिस्सा था और प्राग ज्योतिषपुरा उसकी राजधानी थी, जो कि वर्तमान गुवाहाटी के अंदर है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। फिर दोस्तों उसके बाद कामरूप वर्ड, कामरूप राज्य का पहला उल्लेख कहां से, इलाहाबाद के अंदर मिलता है, और हवेन सांग ने इसको कामालूपा कहा है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों आपके इंग्लैंड और बर्मा के बीच में संधि कौन सी, आपके यांदू की संधि होती है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अहोम राजवंश का राज यहां पर रहा है, ये भी आपको नोट करना है, ठीक है। अहोम राजवंश के मेन दोस्तों कौन थे आपके, लचित बोरफुकन थे आपके, और स्टैच्यू ऑफ वेल्लोर असम के जोरहाट के अंदर ये स्थित है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। फिर दोस्तों मैंने आपसे कहा इनके कब्रिस्तान को मोइदम कहते हैं, जो कि भारत के वर्तमान आपका यूनेस्को का नवीनतम वर्ल्ड हेरिटेज बन चुका है, और 35+7+1 आपको ध्यान रखना है, 35 कल्चरल, 7 नेचुरल और 100 मिक्स आपके, कुल 43 हो चुके हैं यूनेस्को के अंदर। और अभी बैठक आपके दिल्ली के अंदर भारत मंडपम में होती है। अहोम राजवंश के कब्रिस्तान मोइदम जो है, इनको शामिल किया गया, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये सब आपको याद करके आना है कल भी। कल दोस्तों हम जो है असम राज्य का, आपके असम का जो आपके ज्योग्राफी जो है, और वहां के महत्वपूर्ण व्यक्तित्व और वहां की जो कला संस्कृति है, इसकी फोटोज कल आपको दिखाने वाला हूं। वहां के डांस, वहां के आपके फोक डांस, ये सब आपके सामने कल आने वाला है, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं आगे दोस्तों। ये आज शाम को आपकी क्लास आने वाली है 8 बजे, आज शाम को 8 बजे आपकी क्लास दोस्तों आने वाली, तैयार रहना कि एक वर्ष का, पिछले एक वर्ष का साइंस टैग जो है वो आपको रिवाइज करवाने वाला हूं एक क्लास के अंदर ही, आज शाम को 8 बजे 90 मिनट के अंदर ना, केवल 90 मिनट के अंदर पिछले एक वर्ष में साइंस टेक में जो कुछ हुआ है वो आपको आज शाम को रिवाइज करवाऊंगा यहीं पर। जिनका भी दोस्तों एग्जाम होने वाला है, सीजीएल होने वाला है, एमटीएस होने वाला है, जीडी आने वाला है, रेलवे आने वाला है, पीसीएस का एग्जाम है, यूपी पीसीएस वाला जो है, कोई भी एग्जाम बीपीएससी हो, राजस्थान का हो, ये आपके लिए एक वर्ष का निचोड़ जो है मैं निकालने वाला हूं, ठीक है। बाकी मैगजीन दोस्तों आपके सामने यहां पर है, आइए रिवाइज करते हैं। धूली खेल शहर पूछूं आपसे कहां है, सो नेपाल के अंदर, ऑप्शन नंबर 1 आंसर हो गया, ठीक है। पांचवा पेस स्टूडियो कहां पर है, फिलीपींस के अंदर, ऑप्शन नंबर 100। अच्छा, असम का इतिहास किसने पढ़ा है इससे पहले बताओ। असम का इतिहास जो है कि प्राग ज्योतिषपुरा उसकी राजधानी थी, लचित बोरफुकन, स्टैच्यू ऑफ वेल्लोर, या फिर दोस्तों आपके कामोलूपा के बारे में, या फिर सैयद अनवरा तैमूर के बारे में, ये सारे नाम दोस्तों आपको एग्जाम में मिलेंगे सीधा। मैं फिर कह रहा हूं, नॉर्थ ईस्ट का स्टेट सबसे महत्वपूर्ण दोस्तों होने वाला है। हम एक नॉर्थ ईस्ट पढ़ेंगे, फिर दोस्तों एक साउथ पढ़ेंगे, फिर एक हम आपके यूपी, राजस्थान, बिहार, मध्य प्रदेश में से उठा लेंगे, ठीक है। हम ऐसे पढ़ने वाले हैं, ठीक है। और फिर दोस्तों लद्दाख को पढ़ेंगे, क्योंकि लद्दाख इस बार जो है आपके काम आने वाला है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिलीपींस ऑप्शन नंबर 1 आंसर हो गया, ठीक है। पीएम मोदी बदावन एयरपोर्ट कहां पर, महाराष्ट्र के अंदर, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर, ठीक है। ब्रिटेन का साउथहैम्पटन यूनिवर्सिटी जो अपना परिसर कहां पर स्थापित करेगा, ये आपका गुरुग्राम में करेगा, ऑप्शन नंबर डी आंसर, ठीक है। अर्चना चक्रवात पूछूं आपसे कहां पर सो पाकिस्तान ने नाम रखा है, ऑप्शन नंबर 1। हाँ दोस्तों, मैं चाहूं तो 30 मिनट के अंदर आपको सो ये पूरा असम पढ़ा दूंगा, ठीक है। पूरा असम 30 मिनट में समझ सकते हो, पढ़ सकते हो, पर दोस्तों आज से 30 दिन बाद में आपको कुछ भी याद नहीं रहेगा। मैं चाहता हूं कि आपके दिमाग में पहले फिट हो जाए, ये सारी बातें पहले फिट हो जाए आपके दिमाग में, तब आपको काम चलेगा, ठीक है। मैं आपको सारा कुछ अपडेट कराने वाला हूं, चिंता मत कीजिए। जैसे मैंने असम का राज्यपाल नया आ चुका है, असम का मुख्यमंत्री से नया आ चुका है, करंट अफेयर्स नहीं आएगी असम की, तो वो सारी बात अपडेट हो जाएंगी आपकी, है ना। आपको तो बस पूरे ध्यान से सारी बात सुनना है, नोट करना कॉपी के अंदर, और जब पेपर में आए तो उसको ठोक के आना है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 पाकिस्तान करेक्ट। ठोकने की बात आती, पाकिस्तान खड़ा रहता है भाई साहब, ऑप्शन नंबर 1 पाकिस्तान है ना।
भारत की पहली स्वदेशी अरवा में MDX मंकी पॉक्स RT-PCR किट पूछूं आपसे, आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी आंसर। ठीक है, हाल ही में पेरिस पैरालंपिक 24 में अवनी लेखरा ने 10 मीटर एयर राइफल्स में से कौन सा मेडल जीता आपके, ये अवनी लेखरा गोल्ड, ऑप्शन नंबर 1 आंसर हो गया है। और ICG का पहला स्वदेशी रूप से विकसित प्रदूषण नियंत्रण पोस्ट समुद्र प्रताप, ऑप्शन नंबर बी हो गया है। केंद्र सरकार ने किसे विस्तारा 200 एयर इंडिया में FDI मंजूरी प्रदान कर दी, सिंगापुर, ऑप्शन नंबर 1 आंसर हो गया है। केंद्रीय औद्योगिक CISF का महानिदेशक किसको अपॉइंट किया गया आपके, ये RS भट्टी, ऑप्शन नंबर 1 आंसर हो गया है। अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का 100वां पूर्ण मेंबर बनने वाला कौन देश आपके, पराग्वे, ऑप्शन नंबर डी आंसर हो गया है। बाकी ये सवाल आपके लिए, क्वेश्चन आपके लिए, ये मैगजीन आपके सामने यहाँ पर दिखाई दे रही है। ठीक है, ये यहाँ पर आज की क्लास यहाँ पर समाप्त होती है। देखिए, मैं चाहता हूँ कि आप आराम से अपनी कॉपी में नोट कर लें सारी बातों को। जो मैंने आपको एक पेज भी पढ़ाया है, इसको आराम से ध्यान से पढ़ना है, आपको नोट करना है अपनी कॉपी में और प्रयास करना है कि इसको रिवाइज करके कल आओ। मैं तो आपको कल आने के बाद में 2 मिनट इसको रिवाइज करवाऊंगा आपको। फिर दोस्तों हम असम की ज्योग्राफी की ओर बढ़ेंगे और असम की कला संस्कृति। कल हमारे 2 टॉपिक रहेंगे, असम की ज्योग्राफी और असम की जो कला संस्कृति है वो कल हम पढ़ने वाले हैं, जो बड़ी महत्वपूर्ण होने वाली है। असम के डांस कौन कौन से, वहाँ के इंस्ट्रूमेंट कौन कौन से हैं, वहाँ के फेमस एक्सपोनेंट व्यक्ति कौन कौन से हैं और वहाँ पर कौन सी फेमस स्थान है, कामाख्या माता मंदिर, सो ऐसी स्थान हम जो है वहाँ पढ़ने वाले कल। इसके अलावा असम की ज्योग्राफी, वहाँ के राष्ट्रीय उद्यान, वहाँ के टाइगर रिजर्व कौन कौन से हैं, वहाँ की वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज कौन कौन सी हैं, ये कल आपको मैं पढ़ाने वाला हूँ वहाँ पर, है ना। तैयार रहना, कमर कस के आना। अहोम राज्य का इतिहास वो नोट कर लेना। अहोम की राजनीति का जो पुराना पॉइंट है आपके, वो मैंने नोट करा दिया आपको। कल फिर मिलूंगा आपसे यहीं पर इसी मंच पर। डेली हम पढ़ने वाले, आधा घंटे डेली पढ़ेंगे हम, जो है जो पढ़ेंगे उसको क्लास में रिवाइज भी करेंगे, जिससे क्लास के बाद आपको पढ़ना ना पड़े, ये मेरा उद्देश्य है। ठीक है, क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करना, कंटेंट अच्छा लगा हो तो लाइक करना। बाकी आप चिंता मत कीजिए, सब कुछ मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। जो बीड़ा मैंने उठाया है राज पूरी आपको भारत घुमाने का, वो भारत में आपको पूरा घुमाऊंगा, चिंता मत कीजिए ना। आज केवल शुरुआत है, आज तो शुरुआत की है, अभी तो मुट्ठी भर ज़मीन तोली है, अभी पूरा आसमान बाकी है ना, शुरुआत है। अगर दोस्तों आज ही मैं आपको इतना पढ़ा दूंगा, कल आप सोचोगे भाई ये मास्टर बहुत पढ़ाएगा ना। कल मैं इतना पढ़ाऊंगा आपको, आप बोलोगे ये मास्टर सच में बहुत ही पढ़ाने वाला है। ठीक है, तैयार रहना, कल कमर कस के आना अपनी। और असम को हम कल समाप्त करने वाले हैं, कल के लिए महत्वपूर्ण क्लास होगी, तैयार हो जाइएगा। बाकी जय हिंद। कल मिलूंगा सुबह 6 बजे, शाम को 8 बजे मिलूंगा साइंस टेक की क्लास के अंदर। अच्छी लगी हो लाइक करना, कमेंट छोड़ देना कमेंट के अंदर, मेरी टीम के लिए, कंटेंट टीम के लिए, है ना। जय हिंद, थैंक यू। मुश्किल नहीं कुछ भी इस दुनिया में, तू जरा कोशिश तो कर, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा हिम्मत तो कर। अपने सपनों को उड़ान देने के लिए आज ही सब्सक्राइब कीजिए उत्कर्ष चैनल को।